फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बाजू की लंबाई 10 इंच रखी है। जो हमारी तैयार लंबाई होगी वो 11 से 11.5 इंच तैयार रहेगी और जो हमारी बाजू की मोरी रहेगी वो 12 इंच रहेगी। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पहले पत्ती की शेप में ये बुकरम को कट कर लिया है। लंबाई हमने 5.5 इंच और चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। इस पर हमने कपड़े पर इस पेस्टिंग को चिपका लिया है और बराबर साइड से आधा इंची का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से मोड़ते हुए एकदम सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और स्लीव्स के बीच में भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यह हमने प्रेस की हुई है तो यहाँ पर ये विजिबल हो रही है और इस तरह से डिज़ाइन को बीच में रखते हुए 2 इंच का गैप छोड़ना है और दोनों लाइनों को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे और जो हमने पत्ती की शेप कट की है उसके बराबर बराबर में सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद सिलाई के थोड़े से बाजू में इस तरह से कपड़ा छोड़ते हुए पूरे कपड़े की कटिंग कर देंगे और इस तरह से हल्के हल्के कट लगाने हैं। ध्यान रखना है कि जो सिलाई है हमारी वो कट नहीं होनी चाहिए। तो ये कट लगाने के बाद इस तरह से अंदर को हम स्लीव्स को मोड़ देंगे और किनारे पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी एकदम से सेटिंग हो जाए। ये देखिए पूरी में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके बाद हमने ये उरेप पट्टी कट की है। पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। तो इसको इस तरह से मोड़ते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से डिज़ाइन के नीचे रखते हुए किनारे पर सिलाई लगानी है और एक पतली सी पाइपिंग का लुक हमें इसे देना है। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमें पाइपिंग का लुक देते हुए सीधी सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और धागे को भी कट कर देंगे। अब इसके बाद जो है बुकरम का अंदर का पीस बचा हुआ था इसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से मोड़ते हुए पेपर को कट करना है। अब इसी पीस को रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। मतलब लगभग आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसी शेप में हमें पेपर कट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने आधा पौना इंच का मार्जिन छोड़ा है और बिल्कुल इसी शेप में पेपर की कटिंग कर लेनी है। अब पेपर की कटिंग करने के बाद ये देखिए हमने इस तरह से लंबी पट्टियाँ कट कर ली है। पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और इस तरह से हमने 2 कलर की पट्टियाँ कट करी हैं। अब सभी पट्टी की लंबाई हमने 5 से 6 इंच के बीच में रखी है। अब इस तरह से पेपर को रखते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। इस तरह से दूसरी पट्टी को इस साइड को रखते हुए अटैच करेंगे और पूरे डिजाइन में इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए सभी पट्टियों को अटैच कर देंगे। सेंटर में आपको ध्यान रखना है कि सेंटर एकदम बराबर रहे। ये देखिए हमने सभी पट्टियों को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है और इस तरह से बराबर में भी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पर ये मोती लगा लिए हैं और इसको इस तरह से डिज़ाइन के नीचे रखते हुए हम किनारे पर एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक लंबी सी पट्टी कट कर लेनी है
तो यहाँ पर हमने पट्टी की चौड़ाई रखी है 3 इंच और इस तरह से प्रेस करके इसको डबल करके जमा लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से चुन्नट डालते हुए हमें मोरी की तरफ ये डिजाइन बनाना है। इस तरह से ये डिजाइन कट कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इस तरह से इस पट्टी को जमाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमें मार्केट जैसे बटन घर में बनाने के लिए शर्ट का बटन ले लेना है और इस तरह से कपड़े में रखते हुए पक्के धागे की हेल्प से इसे इस तरह से लॉक करेंगे और अच्छे से लॉक करने के बाद इस तरह से अच्छे से लॉक कर देना है। इसके बाद धागे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और सुई धागे की हेल्प से हमें यहाँ पर इस तरह से 2 बटन को लगा लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक